Everyone, again we are going to represent the video which is related to idioms and phrases. So हमने कुछ किए थे लेकिन फिर से हम उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द 15 नंबर फ्रेज. सो अ बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? मैटर ऑफ डिस्प्यूट. ठीक है, किसी भी डिस्प्यूट को लेके अगर कोई चीज़ें हो तो उस वहाँ पे हम कहेंगे बोन ऑफ कंटेंशन. ओके. अब बॉसम फ्रेंड का मतलब क्या होता है? क्लोज एंड इंटीमेट फ्रेंड. अगर आपका कोई फ्रेंड बहुत ही आपसे क्लोज है तो वहाँ पे हम बॉसम फ्रेंड का यूज़ करेंगे. ओके. द नेक्स्ट वन इज द ब्राउन स्टडी का यहाँ पे बात कर रहा है. तो ब्राउन स्टडी का मतलब होता है डीप स्टेट ऑफ थॉटफुलनेस. ठीक है, जैसे आप बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के कुछ सोच रहे हैं तो वहाँ पे हम कह सकते हैं अ ब्राउन स्टडी. इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं. जैसे हे व्हाट व्हाई आर यू डूइंग brown study या are you doing brown study. तो this is a type of a phrase or is we can say the type of idiom where we can use time to time. Now the next thing is a bull in a china shop. A bull in a very popular idiom it is. So we will write down clumsy or reckless person causing damage in delicate situation. ठीक है, तो ऐसा इंसान जो कि बहुत ही रैकलेस पर्सन मतलब बहुत ही केयरलेस पर्सन हो और कॉज हो कहीं ना कहीं किसका? डैमेज का इन अ डेलिकेट सिचुएशन. किसी बहुत ही अच्छे टाइम पे कोई फंक्शन चल रहा है और कोई आके मतलब ड्रामा करने लगे या केयरलेस के साथ चिल्लाने लगे तो दैट बिकम द क्लमसी और रैकलेस पर्सन. सो इन दैट मैनर वी कैन यूज द इडियम विच इज नोन एज अ बुल इन अ चाइना शॉप. ओके. Now the next thing we can see here the burning question मतलब urgent query needing response. So होता है ना sometime कि जैसे कि कोई करंट अफेयर का न्यूज़ है जो कि जैसे कि आर्टिकल 370 इज अ बर्निंग क्वेश्चन मतलब उसके रिस्पॉन्स पे बातें होना है ना, गवर्नमेंट के थ्रू बात करना. तो ये सब चीज़ें क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ बर्निंग क्वेश्चन. अ बर्न चाइल्ड ड्रेड द फायर. अ बर्न चाइल्ड डिड द फायर. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं द बर्न चाइल्ड डिड द फायर, तो इसको हम देख सकते हैं. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? प्रिवेंटिंग पेनफुल रिकरेंस यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं. ओके. ना अगेन द नेक्स्ट थिंग वी कैन सी हियर अ केक वॉक मतलब इफर्टलेस अकम्प्लिशमेंट. जो बिना मतलब इफर्ट के अगर कोई मतलब चीज़ें मिल जाए तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ अ केक वॉक. लाइफ इज़ नॉट अ केक वॉक या द एग्ज़ाम इज़ नॉट अ केक वॉक. ठीक है, ऐसे हम यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे इफर्टलेस अकम्प्लिशमेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ कैन ऑफ वॉर्म. मतलब वो कैन, यहाँ पे कैन किसकी बात की गई है? मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं किसी कैन के बारे में मतलब डिब्बे के बारे में. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कौन सा इडियम? वी विल यूज़ द केन ऑफ वॉर्म. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच. तो ये देखो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच. तो वी कैन यूज़ इट वेयर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू कंट्रोल बिहेवियर. मतलब कैरेट भी दो और स्टिक अप्रोच मतलब ये पढ़ाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है या शैतानी कर रहा है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ मेथड. तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड भी देना और पनिश भी करना टू कंट्रोल द बिहेवियर मतलब बच्चे की बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए. ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग अ कैश काउ क्या है? कॉन्स्टिटेंटली प्रॉफिटेबल बिजनेस. तो कहते हैं ना नाउ डेज एजुकेशन इज अ कैश काउ. आजकल आप देख सकते हैं बड़े बड़े स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज आजकल क्या है? एक कहीं ना कहीं मैटर ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुके हैं ना. तो वी कैन यूज हियर नाउ डेज स्कूल्स द प्राइवेट स्कूल्स बिकम द मैटर ऑफ कैश काउ. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं. ओके. द नेक्स्ट वन इज सो दीज आर द थिंग वी कैन यूज हियर. ठीक है, और नो डाउट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, now the next thing we have to learn that is
अ चेंज ऑफ हार्ट, अ चेंज ऑफ हार्ट क्या है? एटीट्यूड से फ्रॉम बिहेवियर चेंजेस। अ चेंज ऑफ हार्ट मतलब किसी का सडनली चेंज हो जाना। क्या चेंज हो जाना? हार्ट। तो एटीट्यूड से फ्रॉम बिहेवियर चेंज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी का अचानक से बिहेवियर चेंज हो जाए, एटीट्यूड चेंज हो जाए, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ देयर what a type of we can use that कि हाँ चेंज ऑफ हार्ट। नाउ द नेक्स्ट देखिए एमटीएस में आया भी है, तो वी कैन से कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। नाउ द नेक्स्ट थिंग अ चाइल्ड्स प्ले। अ चाइल्ड्स प्ले क्या है? अब यहाँ पे चाइल्ड प्ले की बात करें तो एक्सट्रीमली इजी और सिंपल, एक्सट्रीमली इजी और सिंपल, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं दैट इज अ चाइल्ड्स प्ले। नेक्स्ट इज अ चिप ऑफ एंड ओल्ड ब्लॉक। चिप्स ऑफ, अ चिप ऑफ एंड द ओल्ड ब्लॉक। तो रिसेंबलिंग पेरेंट पर्सनैलिटी, रिसेंबलिंग पेरेंट पर्सनैलिटी। अब यहाँ रिसेंबलिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेंबलिंग हियर? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मीनिंग है दैट इज द मीनिंग ऑफ द रिसेंबलिंग इज मतलब वी कैन से सिमिलर, सिमिलर वी कैन से। देखिए तो मिलती जुलती, मतलब वही कह रहे हैं कि द सिमिलर बिहेवियर ऑफ द पर्सन विद द पेरेंट्स और पर्सनालिटी। Now the next is a close-fisted man. A close-fisted man means miserable person, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो? बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो, जिसके हाथ से जल्दी पैसा नहीं निकले, वो वहाँ पे हम close-fisted का यूज़ कर सकते हैं। Now the next thing is a close save. A close save क्या है? Narrow escape from danger. Narrow escape from danger मतलब जल्द डर से, डर की आशंका होते ही भाग जाना, तो दैट इज अ क्लोज शेव। तो यहाँ पे देखो ये आया है एसएससी सीपीओ 2019 में, तो वी कैन से दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रेज। अ क्लोज्ड बुक। अ क्लोज्ड बुक का मतलब क्या होता है? इग्नेमैटिक एंटिटी और परप्लेक्सिंग बिहेवियर। इनिग्मेटिक्स इन और परप्लेक्सिटी बिहेवियर मतलब किसी के बारे में आपको पता ना हो, ज़्यादा नॉलेज ना हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? क्लोज बुक। मतलब हर बिहेवियर इज जस्ट लाइक अ क्लोज बुक, मतलब एंड वी कैन यूज शी इज़ अ क्लोज बुक, मतलब उसके बारे में हम जानते नहीं हो कुछ, कैसा उसका नेचर है, कैसा बिहेवियर है ना। Now the next thing we can see here a cock and bull story. A cock and bull story इसका मतलब क्या होता है? ridiculous और unbelievable tale, मतलब जिसपे हम विश्वास ही ना कर सके, ridiculous हो, है ना, जो absurd हो, तो there we can use the a cock and bull story. A cog इन द मशीन। अ कॉग इन अ मशीन क्या होता है? माइनर कॉग इन द बिगर मशीन। माइनर कॉग इन द, तो यहाँ पे हम कॉग का मतलब देख लेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉग मीन्स अ व्हील और बार विद अ सीरीज ऑफ प्रोजेक्शन। अ कॉग इज अ टूथ ऑफ we can say a cog is a tooth of gear or cog wheel on the gear itself, दांता। ठीक है, तो द कॉग इज अ मशीन, माइनर कॉग इन द बिगर मशीन। नाउ द नेक्स्ट इज अ कोल्ड फिश। कोल्ड फिश का मतलब क्या होगा? इमोशनली डिस्टेंट और अनरिस्पॉन्सिव पर्सन। आज के टाइम पे लोग कितने ज़्यादा मतलबी हो गए हैं, यू पीपल कैन नोटिस एवरीथिंग। आजकल के रिलेशन हो चाहे चाहे मैंने तो बहुत चीज़ें देखी लाइफ में, बट वी कैन सी नाउ डेज वी कैन सी दैट पीपल आर सो मच कोल्ड फिश फॉर देयर ओन वर्क, फॉर देयर ओन बिजनेस, दे बिकमिंग द इमोशनली डिस्टेंट और अनरिस्पॉन्सिव, है ना। नाउ द नेक्स्ट इज अ कुकू इन द नेस्ट। अ कुकू इन द नेस्ट इज रिलेटेड टू अनवांटेड प्रेजेंस, अनवांटेड प्रेजेंस। तो यहाँ पे इसका ये मतलब हो गया। अक्का टेबाओ। अक्का टेबाओ का मतलब क्या होता है? सुपीरियर टू अदर, मतलब शी इज थिंकिंग दैट शी इज अक्का टेबाओ, शी इज थिंकिंग दैट शी इज अक्का पबाओ, कटबाओ। तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे कि कटबाओ का मतलब क्या होता है? सुपीरियर टू अदर। व्हाट यू थिंक, यू आर अ कटबाओ, मतलब तुम्हें क्या लगता है तुम सुपीरियर हो किसी और सबसे। सो वी कैन यूज़ लाइक दिस। ओके, सो जब देखो हम इसको अपने डेली यूज़ में, डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इडियम्स एंड वी कैन लर्न इट, है ना। तो इसको हमें क्या करना है? इसको हमें लर्न करना है बाय यूजिंग पर डे लाइफ बेसिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी कैन सी हियर दैट इज अ डैम स्क्विब। अ डैम स्क्विब क्या है? अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट टू एक्साइट, अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट टू एक्साइट, मतलब किसी को एक्साइट करने के लिए लगातार अटैम्प्ट देना। अनसक्सेसफुल
फेलियर्स मतलब जो सक्सेसफुल अटैम्प्ट ना हो उसको करना, किसी को एक्साइट करने के लिए या एक्साइट करने के लिए। अ डैम स्क्वीप, अ डैम स्क्वीप, अ डैमिसल, अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस का क्या मतलब? वुमेन इन नीड टू हेल्प और प्रोटेक्शन। अगर कोई औरत जिसको हेल्प की ज़रूरत है या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। अगेन प्लीज से अगेन say after me. A damsel in distress. A damsel in distress so means a woman in need for help or protection. So there was a lady who was a damsel in distress. Okay. Now the next thing we can see here, a dark horse. Dark horse मतलब unexpectedly successful competitor. कहते हैं ना, अरे ये तो डॉग हॉर्स है, मतलब वी कैन से दैट इट इज़ अनएक्सपेक्टेड फॉर सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर। ये तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर है। सो वी कैन यूज हियर अ डॉग हॉर्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अ डेड लॉस। अ डेड लॉस मतलब कंप्लीटली इनइफेक्टिव और यूजलेस। मतलब अगर हम बोले जो कंप्लीटली इनइफेक्टिव और यूजलेस हो तो दैट इज अ डेड लॉस। मतलब it is dead loss, matlab somewhere the person is not able to not is effective, not is useful, so in that manner we can say that she or he is a deadless person, dead loss person. Okay. Now the next thing we can see here, a diamond in the rough। a diamond in the rough, तो what is the meaning of this? raw potential या unpolished person। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान unpolished है या फिर raw potential है जिस जो कि नया है, ठीक है, तो इन दैट मैनर वी कैन से अ डायमंड इन द रफ। ठीक है, अ डायमंड इन द रफ। रिपीट आफ्टर मी, अ डायमंड इन द रफ मीन्स रॉ पोटेंशियल या फिर अनपॉलिस्ड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन, इसका क्या मतलब है? very little value. So we can say very cheap, very worthless. So in that manner we can use a dime a dozen. A dime a dozen. Nowadays nothing is a dime a dozen. मतलब किसी की भी वैल्यू कम नहीं है आज के दिनों में। ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी कैन यूज हियर, अ डॉग, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। a dog's breakfast so disorganized or poorly done। so यहाँ पे हम कह सकते हैं a dog's breakfast को कह सकते हैं disorganized or poorly done। so if the girl is doing her work very poorly manner or disorganized manner, so we can use a dog's breakfast। so sometimes I'm not able to keep my work keep my thing very well, so I can also use this phrase for me, a dog's breakfast। nowadays I'm not able to do my work because nowadays a dogs I'm the person a dogs of a breakfast, मतलब or we can say I am a dog's breakfast। ठीक है। now the next thing we can see here,